हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रांस में जो आतंकी हमला अभी हाल ही में नीस में हुआ है, तो ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। और एक छोटे से कार्टून विवाद से ये शुरू हुआ और अब आतंकी हमले की चपेट में आ गया है पूरा फ्रांस, और इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ रही है कैबिनेट की वहाँ पे। तो ये पूरी प्रॉब्लम समझेंगे कि क्या है, और ऐसा वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या विवादित बयान दे दिया था जिसकी वजह से पूरे इस्लामिक देश एक हो गए हैं। और जो पाकिस्तान के इमरान खान है, उन्हें सबको बोला है, सभी इस्लामिक कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक हुई है और फ्रांस के खिलाफ उतरकर ये सब लोग रैली और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश की है, ईरान, टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी मुस्लिम कंट्रीज एक हो गए हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, पूरा इशू विवाद क्या है, कार्टून विवाद, इसको समझेंगे क्योंकि ये हमें समझना आजकल बहुत ही न्यूज में है। तो इसकी पूरी जड़ क्या है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ऐसे राइटिंग होती है या करंट अफेयर्स के कोई भी इंटरनेशनल इशू होता है या आतंकवाद से रिलेटेड, अलगाववाद से रिलेटेड, कट्टरपंथी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक यदि निबंध में या मेंस आंसर राइटिंग में आता है, तो वो ये जो घटनाएं होती हैं इनको कोट करना और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज सबके लिए। तो ये आप देखिए, ये भी फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमले के बाद घटना स्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मी, यहाँ पे क्या हुआ है, अभी हाल ही में एक महिला का सिर कलम कर दिया गया है और चर्च के बाहर भी 2 लोगों को चाकू मार दी गई है। और ऐसे सरेआम कई घटनाएं सामने आ रही है। तो वहाँ पे ये देखिए आप, फ्रांस में जो है ये पूरी समस्या क्यों हो रही है, इतने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन आखिर पनप क्यों रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है शुरू से लेके अभी तक का समझेंगे पूरा मामला। जनवरी 2015 की बात है। चार्ली हेब्दो, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि ऑफिस में हमला हुआ था, पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पब्लिश करने का बदला था। जो पहले पैगंबर मोहम्मद का कार्टून पब्लिश किया था चार्ली हेब्दो ने, तो उसका बदला था और यह फ्रांस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना था। और नवंबर में भी पेरिस में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और इसने पूरी दुनिया को दहला दिया था। आप लोगों ने न्यूज़ में सुने होंगे नवंबर में पेरिस में कितने बम धमाके हुए थे आतंक की चपेट में, और आज भी वो बंद नहीं हुए हैं। फिर से एक उसको चिंगारी और मिल गई है, फिर से शुरुआत हो गई है। तो इन हमलों में आतंकवादी आत्मघाती हमले, फुटबॉल स्टेडियम में शूटिंग, कैफे, रेस्तोरेंट में मास शूटिंग, थिएटर में बंधक बनाने की घटनाएं भी शामिल होती हैं। और यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहां से सबसे ज़्यादा नागरिक 2014-15 में इराक और सीरिया जाकर आईएसआईएस में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे ये आप देखेंगे, पैगंबर के कार्टून पर मैक्रोन ने एक बयान दिया था। मैक्रोन ने कहा था कि अब ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि यदि आप लोगों को इसका बेस पता नहीं है, जो शुरुआत हुई, क्यों जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो फिर अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये यहाँ से शुरुआत होती है। ये अभी तनाव तब शुरू हुआ जब सितंबर में विवादित कार्टून मैगजीन, एक कार्टून मैगजीन है चार्ली हेब्दो, उसने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून छाप दिए थे फिर से। और 2015 में इसी कार्टून को छापने को लेकर चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर आतंकी हमला हुआ था, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और अभी फिर से सितंबर में चार्ली हेब्दो ने उनके कार्टून छाप दिए थे। उसके ठीक पहले चार्ली हेब्दो ने फिर वही कार्टून छाप दिए। चार्ली हेब्दो ने मंगलवार रात को तुर्की के साथ चल रहे तनाव को सुलगाते हुए प्रेसिडेंट एडोर्गन का मजाक उड़ाने वाला कार्टून भी ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। तुर्की के जो एडोर्गन है उनका मजाक उड़ाने वाला कार्टून भी पब्लिश कर दिया ऑनलाइन। और एडोर्गन के प्रेस सलाहकार फरहेतुद्दीन अल्टन ने ट्वीट किया कि हम सांस्कृतिक नस्लभेद और नफरत फैलाने वाले पब्लिकेशन से इस घृणित प्रयास की निंदा करते हैं। जो मैगजीन है उसको इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें और भी ज़्यादा आग में घी डालने का काम किसने किया, मैक्रोन ने। वहाँ के राष्ट्रपति ने फ्रांस के क्या बोल दिया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वे इस्लामिक अलगाववाद से लड़ना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यह धर्म पूरी दुनिया में आज संकट के दौर में गुजर रहा है।
ठीक है। तो ये कुछ विवादित बयान जो पहले हुए थे, बट अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में यहाँ पे ये देखिए, अब एक स्कूल टीचर हैं पैटी, उनकी हत्या 16 अक्टूबर को अभी 18 साल के चेचेन रिफ्यूजी ने क्लास में पैगंबर के कार्टून दिखाने पर फ्रेंच टीचर सैमुअल पैटी एक फ्रेंच टीचर थी जो स्कूल में पढ़ा रही थी, और उन्होंने पैगंबर के कार्टून दिखाया। उससे उस कार्टून दिखाने की वजह से वहाँ पे एक जो रिफ्यूजी था उसने पैटी की स्कूल के बाहर हत्या कर दी, सैमुअल पैटी की हत्या कर दी और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था, पूरा सिर ही धड़ से अलग कर दिया था। ये 16 अक्टूबर की बात है। और इसके जवाब में हिंसक अतिवादियों और इस्लामिक ग्रुप्स पर छापे मारे थे फ्रांस सरकार ने। फ्रांस पूरे जितने भी इस्लामिक और कट्टरपंथी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, और फिर कई फ्रेंच शहरों में पैगंबर के कैरिकेचर इमारतों की दीवारों पर बनवाए गए। कैरिकेचर मतलब फिर और ज़्यादा विरोध हुआ कि हम कार्टून बनाएंगे। यह एक तरह से सेक्युलरिज्म का डिफेंस था और बर्बर हत्या का विरोध था, जो उनकी मैडम की हत्या हो गई थी। और मैक्रो ने पेरिस में यह भी साफ कर दिया कि उनका देश कार्टून बंद नहीं करने वाला, कार्टून छापेगा, कार्टून बनाएगा, पढ़ाएगा, पढ़ाते टाइम एग्जाम्पल भी देगा। और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस ना तो कार्टून बनाना छोड़ेगा और ना ही ड्राइंग बनाना छोड़ेगा, भले ही अन्य लोग पीछे हट जाएं, हम अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे और हमारे अपने सेक्युलरिज्म पर कायम रहेंगे। तो ये वहाँ के राष्ट्रपति ने बात की थी। सैमुअल पैटी की हत्या के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने जो भी बोला उसे लेकर इस्लामिक देशों में विरोध शुरू हो गया, और तुर्की और पाकिस्तान में तो फ्रेंच राष्ट्रपति के इस्लामोफोबिया की जमकर आलोचना हो रही है, और बांग्लादेश तक पीछे नहीं है। मतलब जितने भी कंट्रीज हैं मुस्लिम लगभग सभी एक हो गए हैं और सब फ्रांस के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रांस में जो सेकुलरिज्म का मुस्लिमों से टकराव क्यों होता है। ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से भी चला आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस के सेकुलरिज्म को टकराव का सामना करना पड़ रहा है, खासकर फ्रांस में बाहर से आए कई धर्मों का पालन करने वाले लोगों की वजह से। इनमें सिख भी शामिल हैं और सबसे ज़्यादा टकराव मुस्लिमों से हुआ है। और फ्रांस में रहने वाले ज़्यादातर मुस्लिम फ्रांस में ही जन्मे हैं, जो उत्तरी अफ्रीका में फ्रेंच कॉलोनी से आकर बसी प्रवासियों की पहली पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वो जो वहाँ पे मुस्लिम हैं वो सभी फ्रांस के ही जन्मे हुए हैं, और फ्रांस का संविधान कहता है कि जिन्हें नागरिकता चाहिए उन्हें समानता पर भरोसा करना होगा, लेकिन यह सिर्फ कागजी बातें हैं। इससे पहले भी फ्रांस में इस्लाम निशाने पर रहा है। 2005 में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर बैन किया गया, फिर 2010 में बुर्का बैन किया गया, 2011 में चार्ली हेब्दो ने इस्लामिक देशों की तीखी प्रक्रियाओं को न्योता दिया, और ये चार्ली हेब्दो अभी फिर से चर्चा में आ गया है। मैक्रोन ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि जिस तरह इस चुनौती से निपटा जाएगा, बट कार्टून बनाना बंद नहीं करेंगे। और ये अभी हाल ही में स्कूल टीचर पैटी की हत्या हो गई, साथ ही साथ वो विवाद चल ही रहा था, और अभी आज ही वहाँ पे ये फ्रांस में नीस में हमलावरों ने एक महिला का फिर से सिर काट दिया है और चर्च के बाहर 2 लोगों को चाकू मार दिया है। और ये अभी शुरुआत है, इसके बाद आना थाना वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भारत ने इमैनुअल मैक्रोन का साथ, फ्रांस का साथ देना के लिए बोला है कि फ्रांस का साथ देगा। अब आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होते हैं, बट हम आपके लिए वीडियो में लेके आ जाएंगे। बट ये जो भी हो रहा है, ये इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह वहाँ के देखो, ये जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एक तो कोविड की वजह से इतनी महामारी के दौर चल रहा है, सब लोग गुजर रहे हैं, और ये साथ में ये दूसरी प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो गई है, तो इससे भी निपटना होगा। तो
इकोनॉमी का क्या हाल होगा, दोनों जगह से डाउन। वैसे ही कोविड की वजह से और इस तरह के जो ये विरोध प्रदर्शन होते हैं, इससे जनधन की हानि तो होती है, साथ ही साथ इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी बहुत नेगेटिव रहता है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होंगे मैं आपको देती रहूँगी। चैनल पे इसी तरह के और वीडियोस देखना आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।